बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो चोर खुद है वो दूसरे को चोर कहता है तो शर्म आती है। उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को। भाई वीरेंद्र जी का सवाल दो ही है, एक नाव को रजिस्ट्रेशन कराना, दूसरा नाविकों को जो रजिस्टर्ड है उसको चलाने की व्यवस्था करें ताकि लोगों को रोजी रोटी का सवाल है। आप 100 नाव को पकड़ते हैं और 2 का जलाते हैं और 98 को पैसा लेकर छोड़ भी देते हैं, तो ये तो अपने आप अवैध कर रहे हैं। जज का बेटा अगर जज बनता है, आईएएस का बेटा पढ़ लिख कर अगर आईएएस बनता है, उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मनेर में, भाई वीरेंद्र के साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मनेर में जानते होंगे आप, खास तौर पे जो मनेर का बैकबोन है बालू, 60 से 70% लोगों की दिनचर्या है, 60 से 70% लोगों की इस पर स्थिर है। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं और यहाँ पे जो बालू कारोबारी हैं उनका अलग कब्जा है, जो अवैध खनन है उनका, जो नाव के चालक है जो उनके नाव को काट दी जा रही है, इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं कि इनका इस पे क्या कहना है। सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मनेर में बालू का अवैध खनन का जो मामला चल रहा है, नाव का काटने का मामला जो चल रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मनेर हमारा जो है गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है मनेर है, और यहाँ कई ऐसे गांव हैं जो पूर्व में भी कट गया, हमारा भी गांव था, कट गया, जो गंगा के कटाव में कट गया, कुछ सोन के कटाव में कट गया। उन लोग का सब जमीन जायदाद हम लोग का सब गंगा में चला गया, सोन में चला गया, और हमारे ज़मीन से ही बालू लोग लाते हैं अपने घर बनाने के लिए, तब भी रोक लगती है। और यहाँ का जीविकोपार्जन जो है, नाव करीब 20 लाख 25 लाख के नाव आता है बड़ा बड़ा, जिसमें कई पार्टनर मिलकर लोग नाव चलाते हैं, और नाव पर 30 से 35 आदमी एक नाव पर खटता है, जिसका जीविकोपार्जन होता है, जिसका बाल बच्चा उससे पालन पोषण होता है। तो हमने सदन में भी इस मामले को उठाया था कि इसके रोजी रोजगार पर चोट आप सरकार कर रही है। सरकार व्यवस्था करे कि नाव का रजिस्ट्रेशन करावे और चालान की व्यवस्था करे। हमारा 2 ही सवाल था, चूँकि हमारे यहाँ भूखमरी के कगार पर किसान हैं जो बालू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो नाविक हैं वो सब भूख के परेशान हैं। तो हमने सदन में भी इस मामले को सरकार के सामने रखा था, तो विजय सिन्हा क्या क्या बोलने लगे, इतना ना पकड़ाया तो ये हुआ वो हुआ। कहीं से भी नाव को पकड़ के और जलाने का कानून नहीं है, लेकिन इनकी पुलिस जो है, इनका जो विभाग है, ये मान लिया कोई अवैध वैल्यू कट रहा है तो आप फाइन करो। आप 100 नाव को पकड़ते हैं और 2 का जलाते हैं और 98 को पैसा लेकर छोड़ भी देते हैं, तो ये तो अपने आप अवैध कर रहे हैं। मैंने कहा था सरकार से कि अवैध बालू खनन का मैं विरोधी हूं, लेकिन जो वैध चलाना चाहता है उसके लिए नाविकों को सरकार चालान व्यवस्था करे, ताकि एक नाव पर कम से कम 30 से 35 आदमी कमाता है और लाखों परिवार उससे जुड़ा हुआ है। रोजी रोजगार का मामला, उसके पेट पर लात मत मारिए। तो सरकार ने कहा था कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे, वो लोग आवेदन करें, हम रजिस्ट्रेशन करने का काम करें। सवाल ये भी है हमारा कि आपकी जब सरकार थी उसमें भी कई नाव को लहका दिया था आग में। नहीं, लहका दिया गया था, मैं उसका विरोध किया और सरकार के यहाँ भी इस संज्ञान में भी दिया। और उस समय हमारे तत्कालीन जो मंत्री थे खनन विभाग के, उनके यहाँ भी लोगों को जाकर मिलवाने का काम किया। हमारे यहाँ प्रतिनिधि मंडल गया लोग, काफ़ी संख्या में लोग, और हमने उनसे मिलाने का काम किया। अभी रास्ते पर काम आ रहा था, तब तक सरकार बदल गई। तो हम सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो सवाल सदन में उठे हैं, और अध्यक्ष आसन का भी, मतलब विधानसभा अध्यक्ष का भी नियमन आया कि भाई वीरेंद्र जी का सवाल 2 ही है,
एक नाव को रजिस्ट्रेशन कराना, दूसरा नाविकों को जो रजिस्टर्ड है उसको चलाने की व्यवस्था करें ताकि लोगों को रोजी रोटी का सवाल है। तो अध्यक्ष का नियमन भी हुआ है। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि ये गरीबों का मामला है, किसी एक जाति बिरादरी का मामला नहीं है। सभी जाति लोग इसमें जुड़े हुए हैं और नाविक है उसका रजिस्ट्रेशन सरकार करावे और उसकी चालान की व्यवस्था करे ताकि हम अवैध रूप से का विरोधी हों। जो बालू माफिया है, जो बालू को अवैध रूप से काटता है, उसका मैं विरोधी हूँ, लेकिन वैध रूप से बालू का खनन हो इसका मैं समर्थक हूँ। आज हमारी टीम हल्दी छपरा गांव में गई हुई थी। वहाँ पे लोगों में काफ़ी मतलब डर, भय, उनके अंदर मतलब रो भी, आंसू आ रही थी उनकी आंखों से। उनका कहना है कि हमारे पूरा घर, रोजी रोटी इसी नाव के सहारे टिका हुआ था। उन नाव से आज उनके घर पर रोजगार नहीं हो रही, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनके घर में सब्जी नहीं बन रही है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर पूरा पहल हम कर रहे हैं और जब नहीं होगा किसी तरह की सरकार की मदद तो हम रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। रोड पर उतरने से सुना जाएगा क्या? निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे, क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार का ध्यान हमें आकृष्ट किया है सदन में भी और सदन के बाहर में भी। अगर काम नहीं हुआ तो सदन के बाहर में भी हम ध्यान सरकार का अमित शाह कल पालीगंज में बोल के गए हैं बालू माफियाओं को उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे हम। अब सवाल है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। ये पुराना डायलॉग हो गया और ये डायलॉग नहीं, उसका भी डायलॉग पुराना है, उल्टा टांग के करेंगे। जो चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो चोर खुद है वो दूसरे को चोर कहता है तो शर्म आती है। उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को कि वही जिनका नाम आपने लिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो जिला बदर थे। जिला बदर किस कारण से होता है? कहीं न कहीं हिस्ट्री सीटर होगा, कहीं नहीं क्राइम किया होगा, तभी ना जिला बदर होता है। जिला बदर आदमी अगर कोई आरोप लगाता हो, कोई बात करता हो, उसकी बात का वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन परिवारवाद पर तो जम के हमला बोला उन्होंने। देखिए, परिवारवाद है, जिसके पास परिवार है वो वही शिव परिवार की राजनीति हो सकती है। या जज का बेटा अगर जज बनता है, IAS का बेटा पढ़ लिख कर अगर IAS बनता है, उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। जो नाव चालक के बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उसको लेकर प्राइवेट स्कूलों पे काफ़ी असर दिख रहा है। नहीं, हम तो काफ़ी लोगों को जागृत करने का काम करते हैं और सरकारी विद्यालयों को भी में जाना चाहिए। अगर प्राइवेट में भेजने में अक्षम है तो हम सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें भी शिक्षक शिक्षिका जाएं, इसकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती है बढ़िया से? नहीं, व्यवस्था तो हो रही है धीरे धीरे। हम आप में भी कमी है, हम में भी कमी है, आप में भी कमी है, जो हम अपने विद्यालयों को नहीं देख पाते हैं। हम लोग सरकारी विद्यालय से ही पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हर आदमी को सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना चाहिए और उसके सुचारू रूप से चल रहा है नहीं, उसके ऊपर देखभाल भी करना चाहिए। नाव चालकों के लिए कुछ और करेंगे आप? निश्चित रूप से नाव चालक का हमारा मालिक है लोग और उनका रोजगार बंद है। मैं शीघ्र ही उनका रोजगार चालू कराने का काम करूँगा। चलिए, शीघ्र ही उनका रोजगार चालू करवाने का काम करेंगे। भाई वीरेंद्र थे जो मनेर से विधायक है और मनेर में ही बैठकर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और तमाम सवालों का जवाब इनसे लिया गया। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहे द पंचायत के साथ। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।